क्योंकि हम भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां जो है वो निश्चित ही पटाखे आप ही इस देश में इकलौते राष्ट्रभक्त हैं, बाकी पार्टियां देशद्रोही हैं। कमाल का नैरेटिव है। आप जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं वो खुश होंगे या नाराज होंगे हमारे जीतने? जवाब दे दीजिए संजय वर्मा जी, हम नहीं पूछे। ये बेवजह की बात काहे के लिए कर रहे हैं? बिहार के चुनाव को जोड़ रहे हैं पाकिस्तान और जापान से। कौन विकास नहीं चाहेगा? कौन चाहेगा कि बीजेपी जेडीयू नहीं है? टेलीविजन पर बैठ करके और पाकिस्तान और जापान करने से बिहार का विकास नहीं होगा। मुगालता इतना क्यों पहले बैठे हैं? आप अकेले देशभक्त हैं पूरे देश में। हम लोग तो विकास आप ही की पार्टी देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही भरे हुए हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अलायंस वाले, यानी बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है और दोनों ही प्रवक्ता एक मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ गए और ये वीडियो एक टेलीविजन डिबेट का है। दरअसल न्यूज़ 24 के एंकर संदीप चौधरी एक डिबेट कर रहे थे बिहार चुनाव को लेकर। उसमें बीजेपी के प्रवक्ता अपनी पार्टी को नेशनलिस्ट पार्टी यानी राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने शुरुआत ही यहां से की कि अगर बिहार के अंदर बीजेपी हारती है तो सोचिए कहां पर पटाखे फूटेंगे। पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, चीन में पटाखे फूटेंगे, जापान में पटाखे फूटेंगे। इस तरह की बात उन्होंने की, जिसको लेकर संदीप चौधरी ने उन्हें अपने तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप ही की पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, यानी जहां पर आप लोग हारते हैं फिर वहां पर कहां पटाखे फूटते हैं? इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जेडीयू के प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता की इस बात को नकार दिया और कहा कि आप खामखा की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहना चाह रहे हैं वो वीडियो देख लीजिए। आप पत्रकार है, अगर डीपर एनालिसिस करिए तो अगर बीजेपी हारती है, वहां बीजेपी जेडीयू अलायंस हारता है तो पटाखे कहां फूटेंगे? आप बताइए कहां फूटेंगे? हमारे जीतने पर तो पटाखे नहीं फूटेंगे, क्योंकि हम भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां जो है वो निश्चित ही पटाखे आप ही इस देश में इकलौते राष्ट्रभक्त हैं, बाकी पार्टियां देशद्रोही हैं। कमाल का नैरेटिव है। आप मतलब क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुदेश बाबू, क्या कह रहे हैं आप? जनता डिसाइड करती है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, झारखंड में आप हारे, हरियाणा में मुश्किल सरकार आपकी बनी, महाराष्ट्र में आप हारे, तो कहां कहां पटाखे फूटे थे? से ओत-प्रोत पार्टी है, नेशनलिज्म ही हमारी आइडियोलॉजी है। भारत को मजबूत करेंगे। अच्छा, इकलौती आप पार्टी है जो देशभक्त है। तो वीडियो में आपने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा किस तरह से अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी बता रहे हैं, बाकी की पार्टियों को राष्ट्रवादी नहीं मान रहे हैं कि अगर हम हारते हैं तो क्या पाकिस्तान में पटाखे नहीं फूटेंगे। मतलब वो चाह रहे हैं कि अगर हम हारते हैं तो पाकिस्तान खुश होगा, तो क्योंकि वही सिर्फ राष्ट्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि वही चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। तो क्या ये माना जाए कि बाकी जो पार्टियां हैं वो भारत की मजबूती की तरफ कदम नहीं बढ़ाती हैं? इस तरह की बातें वो टेलीविजन न्यूज़ चैनल पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ एंकर संदीप चौधरी इस मुद्दे को जेडीयू की तरफ कर देते हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं वो भी पैनल में मौजूद होते हैं और वहां पर वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप भी ये मानते हैं कि आपकी पार्टी अगर यहाँ पर हारती है तो जापान, चीन और पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, खुशी मनाई जाएगी? तो वो इसको किस तरह से नकारते हैं ये वीडियो आप देख लीजिए। आपको क्या लगता है इनको रोकते हैं? जरा जेडीयू के प्रवक्ता को, जरा जेडीयू के प्रवक्ता को साथ में लीजिए, जरा जेडीयू के प्रवक्ता को साथ में लीजिए, जरा जेडीयू के प्रवक्ता को साथ में लीजिए, उनसे पूछिए। एक मिनट सुदेश जी, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि संजय जी जो कह रहे हैं सुदेश वर्मा जी कि जय पराजय यहाँ होगी, पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे, ये वाला बयान बिल्कुल ठीक बयान है? या फिर कश्मीर से आतंकी बिहार में आ जाएंगे अगर आरजेडी जीत गई? आप सही मानते हैं ऐसे बयान को? आप एंडोर्स करते हैं ऐसे बयान को? नहीं, अभी नित्यानंद राय जी का जो बयान चला उसका तो खंडन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कर दिया। नहीं, अभी सुदेश वर्मा कह रहे हैं, आप जानते हैं अगर तो यहाँ पर विपक्षी खेमा जीत गया तो कहाँ पटाखे फूटेंगे? कहाँ का मतलब क्या हुआ? अरे सुदेश बाबू नादान थोड़ा बैठे हैं यहाँ पर, इतने मासूम थोड़ा है।
भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया तोड़ मरोड़ है। और भारतीय अभी सुदेश वर्मा ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई बोल रहे हैं, उसके भूपेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी हैं, उसके बाद कुछ बच जाता नहीं है। सुदेश जी जवाब दीजिए ना, कुछ बात नहीं, जवाब दीजिए। क्या सुदेश जी से जवाब ले लूं? मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, अगर ये अलायंस हारता है तो पाकिस्तान खुश होगा या नाराज होगा? जवाब दीजिए संजय वर्मा जी। अब बोलिए संजय वर्मा, फिर वो अभी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हमारे दुश्मन जो है, जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं, वो खुश होंगे या नाराज होंगे हमारे जीतने? जवाब दे दीजिए संजय वर्मा जी, हम नहीं पूछे। ये बेवजह की बात काहे के लिए कर रहे हैं? बिहार के चुनाव को जोड़ रहे हैं पाकिस्तान और जापान से बेवजह का। अरे बिहार में आम आवाम की बात, चुनाव हो रहा है, यहाँ की निजी, यहाँ के स्थानीय विकास को सवाल को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में है। यहाँ पाकिस्तान और जापान कहाँ का विकास नहीं चाहता, इस पर मुद्दा है। कौन विकास नहीं चाहेगा? कौन चाहेगा कि बीजेपी जेडीयू नहीं है? टेलीविजन पर बैठ करके और पाकिस्तान और जापान करने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास बिहार में काम करने पर होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन मिलकर काम कर रही है, तब विकास बिहार में विकास हो रहा है। बैठ करके आपके जैसे लोग और केवल कहते रहे कि ये पाकिस्तान में फलाना हो गया, जापान में हो गया, उससे बिहार में क्या लेना देना है? पूरा देश उसके लिए काम करेगा, उसमें बिहार भी सम्मिलित होगा। ये काहे के लिए बिहार को टिकट चुनाव को उससे पाकिस्तान और जापान से जुड़ रहे हैं? कोई मतलब इसका नहीं है। हम बिहार तरक्की कर रहा है। 15 सालों में बिहार अपने रास्ता, अपने मुकाम को ढूंढने का काम किया है। हमको और काम करना है। बोलिए सुदेश बाबू, और काम करना है। मैंने वही सवाल पूछा था, असहज कर रहे हैं। देखिए जेडीयू की असहजता सामने आ गई। बेवजह बेबुनियाद बात है। आपने जिस बातों पर अपने बात शुरुआत किया वहाँ की बात करिए। पाकिस्तान, जापान और कश्मीर का कोई मतलब संजय वर्मा जी, हम नहीं कर रहे, ये आपके सहयोगी बीजेपी के सुदेश वर्मा को ही तो बोल रहे हैं। सुदेश वो हमें नहीं बोल रहे। सुदेश वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं बोलूं संदीप जी? बोलूं? बोलिए। कहीं विरोधाभास नहीं है दोनों स्टेटमेंट में। विकास ही हमारा एजेंडा है, लेकिन जब आप प्रश्न पूछेंगे तो हम एक काउंटर प्रश्न आपसे पूछते हैं हमेशा कि बीजेपी का हारने से, जेडीयू के हारने से कहाँ क्या होगा, ये आप खुद इंटरप्रेट करिए। मुगालता इतना क्यों पाले बैठे हैं आप? अकेले देशभक्त हैं पूरे देश में। हम लोग तो विकास आप ही की पार्टी देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही भरे हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा भी नहीं बोला देशद्रोही है आप। तो और क्या बोल रहे हैं आप? किसको बोला हमने? भारत की बात ही नहीं हो रही। देशद्रोही किसको बोला हमने? पिछली बार जेडीयू आरजेडी जीत गई थी, पाकिस्तान में पटाखे चले थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पे पिछली बार पाकिस्तान में पटाखे चले थे। सुदेश जी, आरजेडी की हो रही है जो अराजकता ही लायक। वीडियो में आपने देखा कि जेडीयू के प्रवक्ता ने कैसे बीजेपी के प्रवक्ता को नकारते हुए कहा कि आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, यहां पर बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार का विकास पाकिस्तान, चाइना या जापान का नाम लेने से नहीं होगा। इस तरह की वाट लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता को करारा जवाब दिया। और इसके बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता अपने वाक्य से पीछे नहीं हटे, क्योंकि शुरू में उन्होंने ये कहा था कि नहीं, इसका जवाब जो है वो बीजेपी वाले को दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये इस बात पर अड़े हुए हैं, जिस पर संदीप चौधरी ने कहा कि अब फिर से आप जवाब दे सकते हैं। तब जाकर जेडीयू के प्रवक्ता ने उन्हें इस तरह से करारा जवाब दिया। सवाल इस बात का है कि जब भी चुनाव होता है पाकिस्तान की याद क्यों आने लगती है, चीन की याद क्यों आने लगती है, और जो देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं या जिस राज्य का चुनाव हो रहा है उस राज्य के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको छोड़कर ये लोग पाकिस्तान की तरफ क्यों चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब 2015 में बिहार का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उस वक्त आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी। उस वक्त भी ये कहा गया था कि आरजेडी और जेडीयू अगर जीतते हैं तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। यानी एक तरीके से कहा यह जा सकता है कि वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए ऐसा किया जाता है, और इसका असल मकसद जो होता है वो ये होता है कि असल जो मुद्दे हैं, विकास का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। यही वजह है जो पाकिस्तान, चीन और जापान और इस तरीके के नाम सामने आने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे तब बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा था कि ये जो है भारत और पाकिस्तान का मैच है।
अब आप सोच लीजिए कि भारत को जिताना है कि पाकिस्तान को जिताना है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या अब कपिल मिश्रा से यह पूछा जाए कि अब पाकिस्तान हारा है या भारत जीता है, कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं। यहां पर सभी पार्टियां हमारे देश की पार्टियां हैं, सभी पार्टी जीतने के लिए खड़ी हुई हैं और सभी पार्टी ये मानकर खड़ी हुई हैं कि वो इस देश का विकास करेंगे, यानी इस देश के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। तो फिर आखिर क्यों किसी भी दूसरी पार्टी को पाकिस्तान परस्त कह देना कितना सही है और कैसे ये लोग कह देते हैं। अभी बिहारी चुनाव में एक बयान और आया है, बयान ये है कि उसमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आरजेडी बिहार में जीतती है तो कश्मीर के आतंकी जो हैं वो बिहार तक आ जाएंगे। अब बताइए इसमें कितना तथ्य है, किस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि कोई दूसरी पार्टी जीतेगी तो यहाँ पर आतंकवादी आ जाएंगे। जैसे दिल्ली चुनाव में हुआ था कि अगर ये शाहीन बाग वाले लोग आपके घरों में घुसेंगे और इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इन पर रोक क्यों नहीं लगती है और किसके संरक्षण के चलते ये जो छोटे छोटे नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो इस तरीके के बयान देते हैं। या कैसे उन पार्टियों के प्रवक्ता जो है टेलीविजन पर बैठकर इंडिया पाकिस्तान करने लगते हैं जबकि पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं है। अगर पाकिस्तान से निपटना होगा तो समूचा देश एक साथ खड़े होकर, सरकार के साथ खड़े होकर निपटेगा। क्या आपस में पार्टियां एकजुट होकर एक दूसरे को पाकिस्तान बताने लगेंगी? ये कितना वाजिब है। वीडियो मैंने आपके सामने रखा, जो वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे जेडीयू और बीजेपी जबकि अलायंस में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, कैसे एक दूसरे की काट करते हुए नजर आते हैं, वो वीडियो मैंने आपके सामने रखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको बिहार चुनाव को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।